है वेलकम गाइस। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ टीडीएस की पेमेंट कैसे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स का सेक्शन 194 के अंदर। हाँ जी दोस्तों, अभी जो नया सेक्शन इंशर्ट किया गया था 1 जुलाई से जो एप्लीकेबल है वो सेक्शन अब आ चुका है। अब उस सेक्शन को सेलेक्ट करके आप टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स की आप पेमेंट कर सकते। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स की सेक्शन 194 के अंदर टीडीएस की ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, टीडीएस की चालान की ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। तो इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पे आना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना होगा टिन एनएसडीएल टैक्स पेमेंट। ठीक है, ये लिखेंगे टिन एनएसडीएल टैक्स पेमेंट, ई पेमेंट टैक्सेस ऑनलाइन आएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करना है आपको, क्लिक टू पे टैक्स ऑनलाइन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों ये है ई पेमेंट ऑफ टैक्सेस। यहाँ पे बहुत सारे चलान है लेकिन हमें यहाँ पे चलान सेलेक्ट करना है कौन सा, चलान नंबर 281। टीडीएस की पेमेंट के लिए चलान नंबर 281 को ही चुनते हैं। तो चलान नंबर 281 को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक किया। ठीक है, चलान नंबर 281 लेना होगा टीडीएस की पेमेंट के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा कंपनी डिडक्टी है या नॉन कंपनी। कंपनी डिडक्टी का मतलब हो गया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, मतलब जिसके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी का नाम लिखा है, या फिर जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, वो यहाँ पे ये वाला कोड सेलेक्ट करेंगे 0020। लेकिन जो नॉन कंपनी डिडक्टी है वो यहाँ पे ये वाला कोड सेलेक्ट करेंगे 0021। ठीक है, मतलब कि इंडिविजुअल हो गया, एचयूएफ हो गया, प्रोप्राइटरशिप हो गया या पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, ये वाला कोड सेलेक्ट करेंगे जो नॉन कंपनीज हैं। ठीक है, जैसे कि नॉन, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ नॉन कंपनी है तो नॉन कंपनी सेलेक्ट कर लिया। नॉन कंपनी सेलेक्ट करने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करना होता है। तो टीडीएस पेबल बाय टैक्स पेयर, ये वाला सेक्शन कोड सेलेक्ट करेंगे। टैक्स पेयर के द्वारा जब टीडीएस पे किया जाता है तो ये वाला लेते हैं, और अगर आप टीडीएस रेगुलर असेसमेंट में पे करेंगे तो नीचे वाला सेक्शन कोड लेंगे। यहाँ पे नॉर्मल केस के अंदर टाइप ऑफ पेमेंट में टीडीएस पेबल बाय टैक्स पेयर ये लेना है 200 वाला कोड। ठीक है, यहाँ से नेचर ऑफ कोड मैं आपको दिखाता हूँ। जो नया सेक्शन था सेक्शन 194 आ चुका है, परचेज ऑफ गुड्स का जो था वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, स्क्रॉल करेंगे, ये देखते हैं 94Q डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन सम फॉर परचेज ऑफ गुड्स, ये है दोस्तों 94Q। ठीक है, 194Q के अंदर 94Q लिखा आता है, यानी डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, यानी टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन सम फॉर परचेज ऑफ गुड्स के लिए ये वाला सेक्शन कोड सेलेक्ट करना होगा। ये वाला सेक्शन अब लाइव हो चुका है, आप चाहे तो इसका सेलेक्ट करके चालान जमा करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से नेट बैंकिंग सेलेक्ट करना होता है, जिस भी बैंक से आप पे करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे यूनियन बैंक ले रहा हूँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू पे करूँगा। ये ले लिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब आपको यहाँ पे टैन नंबर लिखना होगा, जिसका भी आप टीडीएस जमा कराना चाहते हैं उसका टैन नंबर लिखना होगा। तो चलिए टैन नंबर लिख लेते हैं दोस्तों, ये मैंने लिख लिया टैन नंबर। अब असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना होगा, मैं यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर रहा हूँ। असेसमेंट ईयर 22-23 होगा क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, 21-22 में ये लागू है ये, तो असेसमेंट ईयर 22-23 लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एड्रेस की डिटेल्स फिल करनी होती है, देख सकते हैं। तो चलिए एड्रेस की डिटेल को मैं फिल कर लेता हूँ। तो दोस्तों एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ से मेल आईडी और फ़ोन नंबर भी लिख लिया मैंने। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैप्चा कोड। चलिए कैप्चा कोड लिख लेते हैं, ये कैप्चा कोड लिख दिया दोस्तों। अभी प्रोसीड पे क्लिक करना है। 10 नंबर में मिस्टेक है दोस्तों, 10 डिजिट का कोड होना चाहिए, 10 डिजिट का कोड लिख दिया फिर से। चलिए प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड करने के बाद ये जो है एक बार डिटेल्स को कंफर्म कराएगा। देख सकते हैं कोड वगैरह आ गया, जो सेक्शन कोड हमने लिया था नेट बैंकिंग। ठीक है, ये फॉर्म का नाम आ गया, पूरा नहीं आता नाम, कट के आता है। देख फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया, फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए हो गया। एड्रेस की डिटेल, फ़ोन नंबर वगैरह। आपको एग्री करना है कि हाँ डिटेल सही है, एग्री पे क्लिक कर दिया, सबमिट कर देंगे बैंक को। ठीक है, बैंक को सबमिट करने के बाद ये बैंक के गेटवे पे चला जाएगा। अब बैंक में यहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों देखा आपने कैसे यहाँ पे आप एनएसडीएल की इस वेबसाइट पे जाके इन टीडीएस की पेमेंट कर सकते हैं सेक्शन 194Q के अंदर, जो नया वाला सेक्शन आया है टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स का। आप चाहे तो इनकम टैक्स के न्यू पोर्टल पे भी जाके यहाँ पे आप टीडीएस की पेमेंट कर सकते हैं। इनकम टैक्स के न्यू पोर्टल पे जाएंगे और यहाँ से आपको टैक्सेस की पेमेंट का जो साइट है वो आपको दिख जाएगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं ई पे टैक्स, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे टैक्सेस पे ले जाएगा, सेम उसी साइट पे ले जाएगा जहाँ पे हम
NSDL की साइट पे गए थे, NSDL की साइट पे जाने के बाद इस साइट पे आए थे, तो इनकम टैक्स की साइट भी यहीं पे लेके जाएगी आपको, इसी साइट पे आके आपको पेमेंट करनी होगी। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन है, चाहे आप NSDL की साइट पे जाके चले जाओ या फिर इनकम टैक्स की साइट पे जाके यहाँ पे आ जाओ और चलान सेलेक्ट कर लो, चलान नंबर 281 और TDS की पेमेंट कर लो। ठीक है, तो ऐसे आपको TDS की पेमेंट करनी है। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।